नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम राजस्थान में प्रजामंडल के बारे में पढ़ाई करेंगे कि राजस्थान में प्रजामंडल कैसे हुआ था, कितने उसमें हुआ, कौन से जिले में, कैसे कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक संस्थाएं। पहली जो संस्था थी राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में बनाई गई थी। इसके संस्थापक दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो जमनालाल बजाज थे। राजपूताना मध्य भारत सभा में के कुल 4 अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, दूसरा अमृतसर, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर। पहला जो अधिवेशन था वह दिल्ली में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वो थे गिरधर शर्मा। और दूसरा जो अधिवेशन था वो हुआ था अमृतसर, उसके भी जो अध्यक्ष थे वो गिरधर शर्मा ही थे। और जो तीसरा अधिवेशन था वह अजमेर में हुआ और जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। उसके बाद नागपुर में हुआ, उसके गणेश नारायण वहाँ के उस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, वह वर्धा में हुई और यह 1919 में। इसके संस्थापक विजय सिंह प्रतीक थे, सहयोगी माणिकलाल वर्मा और सदस्य थे वो, उसमें सदस्य में माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर और विजय सिंह प्रतीक। 1920 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादक किया गया था। कब किया गया था? 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह प्रतीक थे। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका आर्थिक भार जमनालाल बजाज ने उठाया था और 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। जो पहले वर्धा में था उसको स्थानांतरित कर अजमेर में कर दिया गया था। अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया, जिसके संपादक रामनारायण चौधरी और सह संपादक विजय सिंह प्रतीक थे। सह संपादक कौन थे? विजय सिंह प्रतीक। 1923 में जयनारायण व्यास ने नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान रख दिया था। 1923 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, इसकी स्थापना 1927 में बंबई में की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव थे। इसमें राजस्थान के 7 सदस्य थे। कोटा के पंडित नैनूराम शर्मा, करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर, अजमेर के शंकर दयाल शर्मा, बीकानेर के रामदेव पोदार और बालकृष्ण पोदार और जोधपुर के जमनालाल व्यास और कन्हैयालाल कल मंत्री। राज्य की ओर से यह अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन का आयोजन मेवाड़ रियासत के उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, यह गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों का प्रजामंडल बनाने की अनुमति प्रदान की थी तथा सहयोग करने की बात कही थी। किसने की थी? कांग्रेस ने। प्रजामंडल का उद्देश्य देसी रियासतों की प्रजा द्वारा उत्तरदायी व लोकप्रिय सरकार का गठन करना। 1938 से पहले जो स्थापित प्रजामंडल थे वो थे 1938 से पहले के 1931 में जयपुर प्रजामंडल और इसका संस्थापक कपूर चंद्र पाटनी था।
1931 में बूंदी के थे कांतिलाल, संस्थापक थे बूंदी प्रजामंडल के। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल, इसके अध्यक्ष संस्थापक नैनूराम शर्मा। 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक जयनारायण व्यास। 1934 में सिरोही वृद्धि शंकर त्रिवेदी, इसके संस्थापक थे। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल, इसके माधवराव वैद थे। 1938 में स्थापित किए गए वो प्रजामंडल अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, धौलपुर, मेवाड़ और शाहपुरा प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हरिनारायण शर्मा थे। भरतपुर प्रजामंडल के गोपी लाल यादव, करौली प्रजामंडल के त्रिलोक चंद्र माथुर, धौलपुर प्रजामंडल के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और मेवाड़ प्रजामंडल के थे माणिकलाल वर्मा और शाहपुरा प्रजामंडल के रमेश चंद्र ओझा। (1938) के बाद स्थापित प्रजामंडल 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही 3 प्रजामंडल थे। 1939 में नैनूराम शर्मा कोटा के प्रजामंडल के संस्थापक थे, किशनगढ़ प्रजामंडल के कांतिलाल चौधरी और सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट। सिरोही के हातल गांव का रहने वाला था गोकुल भाई भट्ट। 1942 का प्रजामंडल था कुशलगढ़ प्रजामंडल और इसके संस्थापक थे भंवर लाल निगम। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, इसके थे भोगीलाल पांड्या और 1945 में 3 प्रजामंडलों बने थे बांसवाड़ा प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल और प्रतापगढ़ प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल के थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जैसलमेर प्रजामंडल के थे मीनालाल व्यास और प्रतापगढ़ प्रजामंडल के थे अमृतलाल प्रयाग। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। जयपुर प्रजामंडल, पहली प्रजामंडल है जयपुर। जयपुर में जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया था। राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने वाला प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ही था। अर्जुन लाल ने जैन प्रचारणीय सभा की स्थापना की तथा वर्धमान विद्यालय जयपुर की स्थापना की थी, जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का केंद्र था। जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूर चंद्र पाटनी ने की थी। 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मोतीलाल दिवस बनाया गया था। 1936 और 37 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने किया था। पुनर्गठित प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र थे। पुनर्गठित प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन मई 1938 में नथमल का कटला जयपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता 1942, यह समझौता हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। इसे भद्र पुरुष समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। आजाद मोर्चा 1942, संस्थापक थे बाबा हरिश्चंद्र। जयपुर की प्रजा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा बाबा हरिश्चंद्र के सहयोगी सदस्य दौलत सिंह मंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल, रामकरण ओसोपा, हंसडी रॉय। 1944 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल की पत्नी जानकी देवी बजाज ने की थी। 1945 में आजाद मोर्चे का विलय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया था। हीरालाल शास्त्री, इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना टोंक में की थी। इस संस्था में
हीरालाल की पुत्री शांता कुमारी अपनी सहेलियों की शिक्षा देने का कार्य करती थी। शांता की आकस्मिक मृत्यु के कारण इस संस्था का नाम शांता कुटीर रखा गया। शांता कुटीर का संचालन हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री करती थी। 1935 में शांता कुटीर का नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ रखा गया था, जो बालिका शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था टीकाराम पालीवाल। हीरालाल शास्त्री की पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, नाटक का नाम पल्ले प्रतिज्ञा नमो नमः। हड़ौती प्रजामंडल का संस्थापक 1934 में अधिवेशन की अध्यक्षता फैज मोहम्मद अली और संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। बूंदी प्रजामंडल का संस्थापक 1931 में हुई थी स्थापना और संस्थापक क्रांतिलाल थे। और सिरोही प्रजामंडल की संस्थापक 1934 में हुई थी स्थापना और संस्थापक वृद्धि शंकर त्रिवेदी। आज के लिए इतना ही। कल नए मारवाड़ प्रजामंडल से आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।